नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल द नॉलेज पॉइंट पर। दोस्तों, आज जो मैं जानकारी आपके लिए लेके आया हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि जो भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूं आपके लाइफ सर्टिफिकेट से जो आप बैंक में नवंबर के महीने में जमा कराते थे, अब जो पेंशनर है जिनका स्पर्श में माइग्रेशन हो गया है, तो उनको जो है आपका लाइफ सर्टिफिकेट जो है डिजिटल रूप में देना पड़ता है। जैसे कि आपको पता है अब पूरा जो है डिजिटल होता जा रहा है देश, तो आपको जो है लाइफ सर्टिफिकेट भी डिजिटल रूप में ही देने के लिए बताया गया है पीसीडीए के द्वारा। जैसे कि दोस्तों आपको पता है डिजिटल रूप में हम मैनुअल और डिजिटल दोनों तरीके से अपना लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श में जमा करवाते थे, लेकिन कुछ खामियां होने के कारण पीसीडीए ने सभी बैंकों को एक लेटर जारी किया है, जो मैं आपको लेटर भी दिखाऊंगा बाद में कि उसमें बैंकों को क्या कहा गया है। और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये खबर है, तो आपने जो भी प्रोसीजर जो चेंज हुआ है वो मैं आपको बताता हूं, जो इस प्रकार है। दोस्तों, डिफेंस पेंशनर के जो अपना लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श के माध्यम से डिपॉजिट करवा रहे हैं डिजिटल टाइप में, लेकिन स्पर्श में कुछ खामियों की वजह से आपका जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो पीपीओ से सही लिंक नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से डिफेंस पेंशनर की पेंशन बंद हो रही है। और इस पर अभी तक पीसीडीए ने कोई भी जो है इसका सुझाव जो अभी है वो अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। पीसीडीए ने समय रहते हुए अपना एक नया बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है आपके लाइफ सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग। अब सीपीपीसी और बैंकों के माध्यम से एपीआई इंस्टिगेशन होगा। जो एपीआई इंस्टिगेशन है वो क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। पीसीडीए ने अक्टूबर के महीने में एक लेटर जारी किया, जो कि सीपीपीसी और सभी बैंकों को जारी करके वहां उनको डिस्पैच कर दिया है, उनको भेज दिया है। इस लेटर को हमें बहुत अच्छे से समझ लेना है, जिससे कि हमारे जो आने वाली जो समस्याएं हैं पेंशन को लेकर वो ना हो। अगर आपका भी लाइफ सर्टिफिकेट अगर आपके पीपीओ से सही से लिंक नहीं हो रहा है, तो पीसीडी ने आपको भी एक मौका दिया है दोबारा से, जिससे कि आप जिस बैंक से पेंशन ले रहे थे उसी बैंक से आपकी पेंशन चलती रहे। दोस्तों, जैसे आप पहले बैंक में जाकर अपना जो लाइफ सर्टिफिकेट है फिजिकली आप जमा करते थे, सेम एज इट इज वैसे ही अब आपको आपका जो लाइफ सर्टिफिकेट है आपके पीपीओ के जो लेटर है उसके साथ में आपने अटैच करके और फिर डिपॉजिट करना है। जो आपका स्पर्श का पीपीओ नंबर है, या जो पहले पुराने सिस्टम के हिसाब से जैसे होता था वैसे ही आपको इसमें लाइफ सर्टिफिकेट को डिपॉजिट करना है, जिससे कि स्पर्श क्या आपके जो बैंकों के थ्रू आपका जो लाइफ सर्टिफिकेट उनके पास पहुंचेगा, तो वो उसमें आपको जो आपका स्पर्श का पीपीओ है उसके द्वारा आपके स्पर्श में उसको करेक्ट कर देगा, और आपकी जो है आपके जो बैंक है वो आपका लाइफ सर्टिफिकेट विद आपका जो पीपीओ इसके साथ में आप अटैच कर रहे हैं उसको सीपीसी के थ्रू पीसीडीए भेज देंगे, और पीसीडीए जो है उस जो आपका डॉक्यूमेंट है वो स्पर्श में भेज देगा, और आपका जो है लाइफ सर्टिफिकेट डिपॉजिट एज पर जो है स्पर्श में हो जाएगा सबमिट। अब जो लेटर पीसीडीए ने सभी सीपीपीसी और जो बैंकों को भेजा है, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। उसमें ये कहा गया है, जो उसका सब्जेक्ट है वो ये है कि जो आपके स्पर्श में जो जितने भी माइग्रेट हो चुके हैं पेंशनर, उनका जो है लाइफ सर्टिफिकेट है वो उससे रिलेटेड जो है विषय उसको रखा गया है और वो बैंकों को भेजा गया है। इसके लेटर में बताया गया है कि 17 से 18 लाख जो डिफेंस पेंशनर थे उनका जो है स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है, तथा सभी जितने भी पेंशनर हैं जिनका स्पर्श में माइग्रेशन हो गया है उनको मैसेज या मेल के जरिए उनको इन्फो कर दिया गया था कि आपका स्पर्श में माइग्रेशन हो गया है। लेटर में कहा गया है कि जिन स्पर्श जो स्पर्श में जितने भी माइग्रेट हुए हैं, जितने भी डिफेंस पेंशनर, उनका सबका जिसका आधार कार्ड जो है वो लिंक नहीं था, उसको भी बैंकों से मंगवाकर उसे लिंक कर दिया गया है। लेकिन अभी भी कुछ पेंशनर ऐसे हैं जिनके की जैसे मेल है, उनका फ़ोन नंबर है या उनका आधार कार्ड है वो अपडेट नहीं है, तो ये बताया गया इस लेटर के अंदर भी। इसीलिए पीसीडीए ने ये निर्णय लिया कि जो भी पेंशनर है जिनका की समस्या आ रही है डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग, किसी का आधार लिंक नहीं है या किसी का जो भी मेल आईडी लिंक नहीं है या फ़ोन नंबर लिंक नहीं है, तो उनको फिर से दोबारा इसीलिए इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया कि जितने भी पेंशनर है वो सेम दोबारा बैंक में जाकर अपना जो लाइफ सर्टिफिकेट है उसे आप सेम वैसे से डिपॉजिट कर सकते हैं अब। और जिसका स्पर्श में माइग्रेशन हो गया है या जिसका नहीं हुआ है, तो जिसका हो गया है वो भी बैंक में जाकर अपना
जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो जमा कर सकते हैं, और जिसका नहीं हुआ है वो भी, और जिसका हो चुका है माइग्रेशन स्पर्श में, वो भी बैंकों में जाके अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। इसके बाद आपने जो आपका लाइफ सर्टिफिकेट EPPO के साथ में जो आपने बैंक में डिपॉजिट किया है, वो उसके डॉक्यूमेंट, उसका जो पूरा प्रोसेस है वो बैंक में सेव हो जाएगा, और उसी के माध्यम से स्पर्श जो है, स्पर्श वो आपका जो भी डॉक्यूमेंट है लाइफ सर्टिफिकेट का, वो वहां से उसको कैप्चर कर लेगा। इसके अलावा PCDA ने CPPC और बैंकों को ये निर्देश भी दिया है कि जितने भी डिफेंस पेंशनर है उनको उनका जो लाइफ सर्टिफिकेट आप मतलब जमा कर रहे हैं, उसको जो है एक फॉर्मेट बना के बताया गया है कि इसको इस हिसाब से, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनाकर PCDA में भेजा जाए, जिससे कि बैंकों के द्वारा जो लाइफ सर्टिफिकेट भेजा जाएगा डिफेंस पेंशनर का, उसको स्पर्श में लिंक किया जा सके। इसके अलावा PCDA ने लेटर में मेंशन किया है कि जितने भी पेंशनर हैं जो बैंकों में आकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर रहे हैं, उनका जो है जीवन प्रमाण पत्र को एक्सेप्ट किया जाए। बात भी कही है कही गई है उस लेटर के अंदर, जो कि API से रिगार्डिंग है। अब बताऊं कि वो बात क्या है। API एक तरीके का लिंक है जिसके अंदर जो कि बैंक और PCDA स्पर्श में जो है लिंक रहेगा वो। जैसे कि आप अगर, जैसे आपका बैंक में बैंक अकाउंट नंबर है, आपका फ़ोन नंबर है, आपका मेल ID है, ये काफ़ी चीज़ें उसमें अंदर जो है सेव है, तो इसके अकॉर्डिंग ही आपका जो है स्पर्श के अंदर भी सेम चीज़ें हैं जो कि एक दूसरे से मैच करती हैं। तो API जो है उसके रिगार्डिंग PCDA और बैंक में ये बात चल रही है कि अगर इसे लिंक किया जाए तो ये फिर ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, जिससे कि आपका जो भी डाटा जो बैंक में है वो ऑलरेडी स्पर्श में भी है और PCDA में भी है, तो वो उससे ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग अभी उनकी बात चल रही थी। अगर बैंक और PCDA दोनों API जो नया सिस्टम है उसको अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं, दोनों में सहमति बन जाती है, तो बैंक की IT टीम और जो PCDA की IT टीम आएंगी, और जो ये प्रोजेक्ट रखा गया है उसको फिर उस पर काम करके इसे वो सक्सेसफुल कर सके। तो दोनों की भी सहमति पर बात चल रही थी कि अब उसमें अपडेटेशन क्या होता है, जिससे कि आपका जो भी आपका लाइफ सर्टिफिकेट है वो आप बैंक में जमा करते ही डायरेक्ट आपका जो आपका ऑलरेडी डाटा ऑलरेडी इसमें बैंक में और PCDA में है, स्पर्श में है, वो ऑटोमेटिकली मैच हो जाएंगे और आपके लाइफ सर्टिफिकेट डिपॉजिट एग्रीड हो जाएंगे। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ API क्या है। API है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अगर साधारण शब्दों में देखें तो API जो है एक बीच का लिंक होता है, जैसे एक ब्रिज है जो दो रास्तों को, दो पाथ को एक साथ कनेक्टिविटी करता है, उनको जोड़ता है। जैसे हम फोन में, कंप्यूटर में कोई एप्लीकेशन चलाते हैं तो जो सिस्टम है वो उस एप्लीकेशन इंटरनेट के जरिए उससे सर्वर के द्वारा उससे जुड़ जाता है, और जब वो उससे जुड़ता है तो वो सर्वर पर ऑटोमेटिकली डाटा भेजता है। यानी कि अब बैंक का जो सर्वर है, जिस सर्वर से जुड़ा रहेगा, सेम वही जो है PCDA में भी सेम सर्वर से जुड़ा रहेगा, जिससे कि बैंक जो भी इसमें अपडेट करेगा वो सीधा PCDA ऑब्लिक स्पर्श में भी वो आपका पहुंच जाएगा। फिर जब नेक्स्ट टाइम कभी आप जब लाइफ सर्टिफिकेट जमा करेंगे बैंक में, तो वो सीधा PCDA में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और PCDA और स्पर्श में कनेक्टिविटी रहेगी, तो आपका जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो स्पर्श में भी अपडेट हो जाएगा, और ये जो लिंक है ये इसी तरीके से चलता रहेगा। तो API का जो मीनिंग है एक तरीके से एक ब्रिज का रूप की तरह काम करेगा कि आपने लाइफ सर्टिफिकेट जो है बैंक में आप जमा करवाएंगे, और वो डायरेक्ट जो है एक सर्वर के द्वारा PCDA प्लस स्पर्श के अंदर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। दोस्तों अभी फिलहाल जो API जो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग सिस्टम जो मैं आपको बता रहा हूँ वो अभी तक यूज में नहीं आ रहा है, अभी तक उसमें कोई अपडेटेशन नहीं है। लेकिन जब ये फंक्शन में हो जाएगा, फंक्शन में आ जाएगा ये, तो आपका जो काम है लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने का वो और भी आसान हो जाएगा। तो आपके लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी ये हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी इंपॉर्टेंट जानकारी कि जिससे कि अब आप जाकर अपने बैंकों में जाकर अपनी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवा सकते हैं। ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर की कि अगर जिसको पता है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसको नहीं पता है, जिसने अभी तक ये काम नहीं किया, तो वो प्लीज़ जाकर अपने बैंक में लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराएं, नहीं तो आपको पेंशन में रुकावट आ जाएगी और आपको फिर वापस थोड़ी सी भागदौड़ करनी पड़ेगी, वापस डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। तो इसीलिए इससे बचने के लिए आज ही आप जाइए बैंक में और आपका लाइफ सर्टिफिकेट को आप जमा करवाइए। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताइएगा, और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि जिन लोगों के पास में अभी तक ये बात नहीं पहुंची है, तो आपके थ्रू आपके यार दोस्तों के अंदर के द्वारा ये है, आपके द्वारा उनके अंदर ये पहुंच जाए और वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके, जिससे कि आगे आने वाली कुछ जो समस्याएं जो उनके लिए क्रिएट हो सकती हैं उससे वो बच सके। तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा,
क्योंकि अगर चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें आप ही का फ़ायदा है, क्योंकि जो भी मैं जानकारी बाहर से जुटा रहा हूँ वो आप तक पहुँच सकेगी। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सपोर्ट मिल रहा है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इसके लिए। और फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में कुछ ही टाइम बाद। नमस्कार दोस्तों।